तो जो डॉलर हमारे देश में आ रहा है, वो डॉलर तो हमारे जो बच्चे फॉरेन के अंदर नौकरियां कर रहे हैं ना, वो बच्चे जो पगार कमा रहे हैं वहां से, वो उनका डॉलर यहाँ इंडिया में आ रहा है, इसलिए इनकी इतनी ठाकुर की चल रही है। नहीं, एक मिनट रखो तो मुझे रोक मत, मेरा जरा फ्लो चल रहा है, मैं आपको 2-3 बात बड़े मुद्दे की और इसकी बताता हूँ। दूसरी बात ऐसा है कि जो इसकी बातें इन्होंने किया है कि नहीं डीजल और इसके लिए ये रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इनको बताना चाहूंगा, बायोडीजल अगर बनाया, मेरा बोलना है कि आपको मालूम है 1 लीटर डीजल बनाने के लिए 3 किलो अनाज लगता है, या पेट्रोल बनाने के लिए 3 किलो। तो अगर इनके पास में गेहूं ज्यादा है, आपको ये मालूम है कि हमारे देश के अंदर 3 साल का सरप्लस गेहूं है, 4 साल का, 6 साल का सरप्लस चावल पड़ा है, सड़ रहा है, कीड़ा लग रहा है उसको, कीड़ा लग रहा है उसको, इतना हमारे देश के लोगों ने, किसानों ने प्रोडक्शन किया है। तो जब तुमने इतना प्रोडक्शन, तो इंपोर्ट काय क्यों कर रहे हैं? तो इसका ये सारे के सारे जो अनाज है, इससे तुम इथेनॉल बनाओ ना, इससे इथेनॉल बनाओ, काय के लिए फालतू इंपोर्ट कर रहे हो? तो इसके कारण किसानों को 2 पैसे मिलेंगे, लेकिन तुमको बढ़ाना नहीं है उसकी कीमतें, क्योंकि तुम्हारी को ये वोटिंग के लिए फोकट में किसानों से लेना है, सस्ते दामों में लेना है। आज के घड़ी में मैं आपको इसके बारे में सेपरेट शो करो आप, मैं आपको बताऊंगा कि ये देश के किसानों को कितना लूटा जा रहा है। एक ही सिर्फ मैं आपको किस्सा बताऊंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है ये कीमतें, यानी स्टेट गवर्नमेंट बता रही है कि इसकी जो प्राइस है प्रोडक्शन की, जो है समझ लो चावल की 4,000 रुपए है, तो तुमने 4,000 में खरीदना चाहिए। ये कौन बता रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। और कौन बता रहा है? एग्रेस्को बता रही है। आज का पेपर लाओ, एग्रोस्को क्या बोल रही है? ये बता रही है, एग्रोस्को बता रही है कि तुमने इतने में खरीदना चाहिए, ये करना चाहिए। और उसके बाद में, यानी ये तो गवर्नमेंट है ना। एग्रोस्को कौन होता है? एग्रोस्को होता है जितने भी स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का तो टेबल निकालो बाहर आज के इसका न्यूज का, वो इसके, तो जितना ये होता है, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज एक जगह पे आती है और वो बोलती है कि ये फलाना फलाना चीज उत्पादन करने के लिए हमारे हिसाब से इतना इतना खर्चा हुआ है, तो उसके एवरेज कीमत निकाली जाती है। और उसके बाद में बताया जाता है कि भाई हमारा चावल का जो प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट है ये इतना पड़ रहा है। अब जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और सारे साइंटिस्ट बता रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही है, स्टेट गवर्नमेंट बता रही है कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है, और तुम जाके अगर समझ लो चावल की जो कॉस्ट है, चावल की जो कॉस्ट है, देखिए आज की इसके अंदर लिखा है, ये कृषि मूल्य आयोग का जो है निकाले हुआ खर्चा चावल का 3,317 रुपया है। राज्य शासन ने निकाला हुआ है उसका खर्चा 3,444 रुपए है। और राज्य शासन ने जो है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो उसका सपोर्ट प्राइस है, नहीं हमी भाव दिया है, वो 4,534 रुपए दिया है। और केंद्र का हमी भाव कितना है? तो 2,183 रुपए। यानी कितना डिफरेंस है? 2,351 रुपए का डिफरेंस है चावल में। यानी किसानों से चावल 2,351 रुपए कम देके लूटा जा रहा है, कम देके लूटा जा रहा है। और किसान मजबूर है बेचारा बेचने के लिए, क्योंकि अब उसके पास में रखने को ये नहीं। ये तो एक आप सेपरेट शो करो, मैं तो पूरे की पूरी धज्जियां उड़ा दूंगा और नई किसानों को हाथ पे जूते लेके गवर्नमेंट के पीछे लगाऊंगा ना, तो मेरे को बोलना ये पर्टिकुलर विषय के ऊपर। लेकिन मैं आज उसके ऊपर नहीं जाता हूं, मैं आज का शो दूसरा इसके ऊपर चल रहा है, तो मैं उसके ऊपर बोलता हूं। मेरा ये बोलना है कि गवर्नमेंट ने ये बायोडीजल बनाना चाहिए, या फिर अभी तो नितिन गडकरी इनका ही मिनिस्टर बोल रहा है ना कि हाइड्रोजन के ऊपर कार चल सकती है करके। उन्होंने तो कार खरीद की, उसके ऊपर ही चल रहे हैं नितिन गडकरी, हाइड्रोजन के ऊपर चला। हाइड्रोजन को उनका इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ के यही बनता है हाइड्रोजन, उसके कौन सी तकलीफ है? और दूसरी बात में ऐसा है कि ये जो हमारे देश के अंदर ये इस तरीके से ये चल रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो लफड़ा चल रहा है, इसके ऊपर एक बार ध्रुव राठी और इनको सबको, ध्रुव अग्रवाल जी को और इनको बैठाओ तो मालूम पड़ेगा कि ये कितना नालायकपना और कमीनीपना चल रहा है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी का, और उसके बाद में टैक्सेशन का जो लफड़ा हो रहा है। जो टैक्स दे सकते हैं उनको तुम टैक्स में छोड़ रहे हो, और उसके बाद में जो टैक्स नहीं दे सकते बेचारे, उनको तुम जबरदस्ती लूट रहे हो, जबरदस्ती लगा रहे हो, किसानी के ऊपर ये कर रहे हो, और उसके बाद में उसको कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हो। तुम क्यों नहीं दे रहे भाई? लगाने लगाओ। गवर्नमेंट को ये मालूम है कि ऐसा है, खेती के ऊपर सेल टैक्स इसलिए नहीं लगा रहे हैं, इनकम टैक्स इसलिए नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स अगर लगाना है ना तो किसान को हिसाब रखना पड़ेगा। और जिस दिन वो हिसाब रखना चालू करेगा ना, तो किसान पाँव में जूता नहीं लेगा, हाथ में बंदूक लेके ये गवर्नमेंट को मारेगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा कि अरे मैंने खेती में तो इतना खर्चा कर दिया, और मुझे इतना खर्चा आने के बाद में इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है मेरी, और गवर्नमेंट मेरे को इतना दे रही है। आज हो क्या रहा है, किसान ये
बगैर खर्चे से खेती करता है, कोई चोपड़ी फोपड़ी रखता नहीं है, मालूम नहीं है उसको, जिस दिन इनकम टैक्स लगेगा खेती के ऊपर तो उसको झक मार के हिसाब रखना पड़ेगा और उसके बाद में बताना पड़ेगा, और ये अस्त्र शास्त्री, और उसके बाद में उससे मिलना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को ढेला मिलना नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा, इनके पास तो इतनी यंत्रणा नहीं है। और गवर्नमेंट बोलेंगी साले ये जिसके अंदर लॉस की मैपिंग जो बैलेंस शीट्स है वो लेके गवर्नमेंट करेंगी क्या इसकी? गवर्नमेंट होशियार है साहब, इतनी बात ध्यान में रखो। और किसान नंबर एक बेवकूफ है देश का, मैं बिल्कुल नम्रता से बोल रहा हूं। और ये बेवकूफ है, उसको समझता नहीं है और उसको लूट रही है किसान, ये किसान को। तो ये सेपरेट शो रखिए आप इसके ऊपर मेरा।